ओम शांति। आज मधुर ईश्वरी साकार मुरली हम सुनेंगे 6/12/2022 की। तो आज बाबा समझा रहे हैं कि यह नई नई बातें हैं, ज्ञान की बातें, इसलिए ये बातें किसकी भी बुद्धि में चरा भी नहीं है। बाबा ने कहा वास्तव में बाबा भी नया है। वह तो कहते हैं दुनिया वाले कि भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, या कह देते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय है। तो उनकी जैसी भावना होती है वैसा उनको साक्षात्कार हो जाता है। बाबा ने कहा अगर उनको ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हो वो तो मानेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि नई बातें हैं, नया ज्ञान है, इस कारण मूंझते हैं। तो बाबा कहते जो इस दैवी कुल की आत्मा होगी तो जो यहाँ के होंगे उनकी समझ में ही आएगा और उनकी सैपलिंग लगेगी, है ना। बाबा ने कहा जैसे तुम बच्चों ने अच्छे से अभी समझ लिया है और उनको याद करते हो, तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है ना। रावण ने सबको दुख दिया है, रावण सबका दुश्मन है, इसलिए उसे याद नहीं करते, उसको जलाते हैं। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज के साकार महावाक्य को। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, 3 बाप का राज, सबको कहानी मिसल सुनाओ। जब तक बेहद के बाप को पहचान करके पावन नहीं बने हैं तब तक वर्षा मिल नहीं सकता, है ना। बाबा कहते क्यों कहा बाबा ने कहानी समान सुनाओ, क्योंकि जो कहानी होती है ना वो बहुत रुचिकर होती है और कहानी सबको अच्छे से याद हो जाती है, बुद्धि में बैठ जाता है। और मुख्य तो पिता का परिचय देना है ना, इसलिए बाबा ने ऐसा कहा। तो आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? उत्तर है बाबा को मनुष्यों ने हजारों सूर्य से तेजो में कहा, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो बिंदी हूं। तो नया बाबा हुआ ना। पहले अगर बिंदी का लोगों को साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं, इसलिए जैसे जिसकी भावना होती है वैसे उनको साक्षात्कार हो जाता है। तो शुरू ऐसा भी लोगों को जैसी भक्ति में भावना थी उसी अनुसार से भी साक्षात्कार जो है हुआ, क्योंकि पहले तो साक्षात्कार का पाठ था, ज्ञान इतना क्लियर तो था ही नहीं, है ना। और उनकी बुद्धि जो है ईश्वर से बाद में जुड़ती गई, है ना, इस ज्ञान में चलने लगे और बाद में उन्होंने ईश्वर को पहचाना यथार्थ रीति से। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। सिर्फ भगवानुवाच कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है, क्योंकि आजकल भगवान सब हो पड़े हैं, इसलिए निराकार शिव भगवानुवाच कहते हैं। गॉड फादर कहा जाता है। निराकार भगवानुवाच किसके प्रति? निराकार बच्चों रूहों के प्रति। रूहानी भगवानुवाच व ईश्वरवाच ये अक्षर बाबा कहते शोभता नहीं है। निराकार भगवानुवाच ये शोभता है। अब घड़ी घड़ी ये तो नहीं कहेंगे ना, यह तो बहुत गुप्त है, इनका चित्र निकल ना सके। किनका? ज्योति बिंदु का चित्र कोई निकाल नहीं सकते। बिंदी बनाकर भगवानुवाच अगर लिखेंगे तो कोई भी नहीं मानेंगे। भगवान के यथार्थ नाम, रूप, देश और काल इसको कोई भी जानते नहीं। अगर बाप को जान जाए तो रचना को भी जान जाए, परंतु बाबा कहते ना जानना ही उन्हों का ड्रामा में नुधा हुआ है। तब तो फिर बाप आकर के अपनी पहचान दे, है ना। जब कोई नहीं जानते हैं तभी तो भगवान आकर के अपनी सत्य पहचान देते हैं। बाबा कहते हैं जब मेरा पाठ होता है पतितों को पावन बनाने का, तब ही आकर के मैं अपनी पहचान देता हूँ। पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को अर्थात देवी देवताओं को पूजते हैं। तो बच्चों को समझाना है ना, परिचय देना है। तो क्या समझाना है
कि जबकि ऋषि मुनि द्वापर काल के रजो प्रधान जो ऋषि मुनि थे वो भी कहते थे कि नेति नेति, हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। फिर तुमने कहाँ से जाना, है ना। दुनिया वालों को कहेंगे, है ना, जिनको परिचय नहीं है ऐसे समझा सकते हैं कि तुमने कहाँ से जाना। अगर तुम बाप को और रचना को जानते हो तो हमको नॉलेज दो, है ना। तो किसी के पास तो ये नॉलेज है ही नहीं, कोई तो जानते ही नहीं, है ना। तो कभी कोई को दे नहीं सकते, है ना, वर्षा भी दे नहीं सकते। तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने, है ना। नई दुनिया सतयुग का वर्षा क्या है, अथाह सुख, है ना, है ही सुखधाम। तो जरूर दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही दुख धाम क्या बन जाएगा, सुखधाम में परिवर्तित हो जाएगा ना। तो दुख क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अंधकार हट जाएगा। वह है सुखधाम और अभी क्या है, दुखधाम। अब इस दुखधाम का विनाश होना है। नई दुनिया ही अब पुरानी हुई है और फिर यही नई बन जाएगी, है ना। विनाश टोटल नहीं होगा, एक परिवर्तन होगा। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। नई दुनिया में जरूर बहुत थोड़े मनुष्य होने चाहिए। सतयुग में एक धर्म था, इस समय तो अनेक धर्म हैं, दुख भी है। सुख से दुख और दुख से फिर सुख होता है। यह खेल बना हुआ है। अब दुख कौन देते हैं यह किसको भी पता नहीं। रावण को माया कहा जाता है ना। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 विकार माया है और वही रावण है। धन को माया नहीं कहा जाता, है ना। कई नहीं जानने के कारण मनुष्य क्या कह देते, धन को माया कहते हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं, धन तो धन ही है। विकारी मनुष्य जानते हैं कि देवताएं निर्विकारी हैं, है ना, अर्थात उनके अंदर कोई भी विकार नहीं है, परंतु उन्हों को विकारों का नशा चढ़ा हुआ है। किनको, कलयुगी मनुष्यों को विषय वासनाओं का नशा चढ़ा हुआ है। देवताओं को है निर्विकारी पने का नशा। वहां अपवित्र कोई होते नहीं है। संगम पर ही तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है। तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप तो सारी दुनिया को बैठ समझाएगा नहीं, है ना। एक एक को तो बाबा नहीं समझाएगा, किनको समझाना है। बीच में भी ये बात आई थी, है ना, आगे की मुरली में बच्चों को ही समझाना है, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको रास्ता बताओ। भारत स्वर्ग, जो स्वर्ग नई दुनिया थी अब वह पुरानी हो गई है। रचयिता तो एक बाप ही है ना। वह खुद कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ, अपना बनाते हैं, गोद लेते हैं। ब्रह्मा का नाम ही प्रजापिता है, तो जरूर इतने बच्चों को एडॉप्ट ही करेंगे ना। भाई जन्म तो ऐसा देंगे नहीं, है ना, एडॉप्ट करेंगे। जैसे सन्यासी फॉलोअर्स को एडॉप्ट करते हैं, पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं कि तुम मेरी हो, अपना बनाते हैं ना। यहाँ भी तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। घर बैठे भी बहुतों को टच हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, बाबा से क्या कहते हैं कि भल बाबा रो रिहान करते हैं, हमने आपको देखा नहीं है क्योंकि बंधन में हूँ, आ नहीं सकती हूँ, परंतु मैं हूँ ही आपकी। पवित्र तो जरूर बनना पड़े ना। पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। पतित पुकारते हैं कि आओ आकर के पावन बनाओ। तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत ही क्या था, स्वर्ग था। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर डिनास्टी चली होगी ना, गद्दी चली होगी उनकी। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में नया राज्य था, अब वह नहीं है।
और अनेक धर्म हैं, लेकिन अभी इस समय देवता धर्म तो है ही नहीं। तो ये पुरानी दुनिया, बाबा पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है, कब तक चलेगी? कब तक चलेगी पूछ रहे हैं, है ना? क्योंकि अभी की कंडीशन देखते हुए तो ज़्यादा समय चलने की कोई गारंटी नहीं है ना। एक थोड़ा समय ही चल सकती है। आज जो दुनिया में जो परिस्थिति निर्मित हुई है उस अनुसार से ज़्यादा दिन ये दुनिया चलने वाली नहीं है। वह तो सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। महाभारत जो लड़ाई है उसका भी गायन है। बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी, है ना, कुछ हलचल हुआ था, तो कहते थे महाभारत की लड़ाई का समय है। यादों की लड़ाई दिखाते हैं ना कि मुसलों द्वारा अपना विनाश किया। तो बाबा ने यादव किसको कहा? यूरोप वासी लोगों को ना, जो आपस में बम्स मिसाइल्स बनाए ना, जिसे महाभारत की भाषा में मुसल कहा गया, वास्तव में मिसाइल्स है वो। तो उनकी भी लड़ाई जो है वो हुआ, है ना, उनकी लड़ाई दिखाते हैं और विनाश किया। कभी लिखते हैं पांडव और कौरवों के युद्ध, है ना, जो शास्त्रों की बात है। कभी लिखते हैं असुरों और देवताओं की। तो बाबा कहते पांडव और कौरवों की युद्ध तो कभी नहीं हुई, है ना। यादव की आपस में लड़ मरे वो तो चलो ठीक है। और बाबा ने कहा असुर और देवताओं की भी युद्ध नहीं हुई। आसुरी दुनिया के बाद फौरन दैवी दुनिया है, वह पतित और यह पावन, है ना। दैवी दुनिया क्या है? पावन। पावन देवता कैसे लड़ेंगे? वो तो अहिंसक है ना। उनके अंदर तो किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, उनके तो कोई दुश्मन नहीं। वह है सतयुग में और असुर हैं कलयुग में। अब दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है ना। दोनों युग अलग अलग है, समय अलग अलग है ना। तो लड़ाई तो हो नहीं सकती। देवताएं अहिंसक है और असुर हिंसक है। तो देवताएं नरक में कैसे आएंगे? अभी तुम संगम युग पर हो। नई दुनिया स्थापन होती है, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। दो बाप का राज भी कहानी के समान बाबा कहते मिसल समझाना चाहिए। सतयुग में है एक बाप। क्यों एक बाप है? क्योंकि उस समय परमात्मा का किसी भी आत्मा को परिचय है ही नहीं, है ना। तो उस समय जिसने जन्म दिया वही एक पिता की नॉलेज है, तो एक ही पिता है। इस हिसाब से बेहद के बाप को याद तो वहाँ कोई नहीं करते, क्योंकि वह सुखधाम है। द्वापर में दो बाप हैं, है ना। शरीर को जन्म देने वाले पिता, और वहाँ दुख शुरू हुआ तो वहाँ से भगवान को, उस परम पिता को सब याद करने लग गए, इसलिए दो पिता है। लौकिक बाप भी होते पारलौकिक को सभी याद करते हैं, क्योंकि पारलौकिक पिता ही सभी को दुखों से छुड़ाने वाला है, सद्गति दाता है, सुख देने वाला है। इसलिए उस पिता के होते हुए भी उस परम पिता को याद करते हैं। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, क्योंकि आत्मा ही दुख सहन करती है ना। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं ना। कोई शरीर सहन नहीं करता, दुख जो सहन कौन करती है, अनुभूति कौन करती? आत्मा। और आत्मा ने ही पाप और पुण्य किए हैं, इसलिए पुण्य आत्मा और पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सुनती है। संस्कार आत्मा में है। जिनमें दैवी संस्कार नहीं है वह दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं, है ना। महिमा गाते हैं ना मंदिरों में जाकर के। गाया भी जाता है कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। लेकिन कैसे पुजारी बनते हैं किसी को भी पता नहीं है ना। हम बच्चे जानते हैं जो पूज्य थे, धीरे धीरे पुनः जन्म लेते लेते उनकी कलाएं गुण कम होते चले गए, देह अभिमान में आ गए, विकारों की प्रवेशता हुई, पुजारी बन गए। तुम ही पूज्य सो देवता थे, ये भी बाबा ने हमें क्लियर किया। फिर तुम ही पुजारी बने हो, 84 जन्म लिए हो। आधा कल्प पूज्य, सतयुग त्रेता पूज्य, आधा कल्प द्वापर कलयुग पुजारी। तो बाबा कहते हिसाब समझाना पड़े ना। देवता, क्षत्रिय,
वैश्य, शूद्र युग के अनुसार वर्ण बने हैं, है ना। इस समय हम संगम युग में कौन से वर्ण के हैं? ब्राह्मण वर्ण के, बी के हैं, ब्रह्म कुमार, ब्रह्मा कुमारी। और इस समय हमको 3 बाप हो जाते हैं, है ना। संगम युग में ही 3 पिता होते हैं। एक शरीर को जन्म देने वाला लौकिक पिता, एक आत्मिक पिता पारलौकिक बाप शिव बाबा, और तीसरा अलौकिक जन्म होता है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा साकारी पिता, जिस द्वारा शिव बाबा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। प्रजापिता नाम तो सुना है ना, ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी बाप को याद करो। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको वापिस घर ले जाने। निराकार शिव बाबा आत्माओं से ही बात करते हैं। तुम कहते भी हो हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, शरीर का नाम रूप बदल जाता है। आत्मा तो एक ही है, बाप का नाम भी एक ही शिव है, उनको शरीर तो है ही नहीं। यह पॉइंट्स भी नोट करनी चाहिए। फिर जैसा आदमी वैसा ही समझाना है। हम बीके दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते हैं। कौन? शिव बाबा। मनुष्य से देवता बनना यह भी नॉलेज है ना। नॉलेज मिलती है संगम पर, जिससे फिर नई दुनिया में वर्षा पाते हैं। पतित दुनिया में आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। अभी बाप आया है सबको घर ले जाने के लिए। ड्रामा अनुसार सबको घर तो जाना ही है ना, क्योंकि स्टेज घर तो है ही नहीं, है ना। रंगमंच में हम सभी पार्ट प्ले कर रहे हैं। अब एपिसोड खत्म होने जा रहा है, ये नाटक समाप्त हो रहा है, तो हम सबको क्या करना है? हम शरीर रूपी ड्रेस को उतार करके हम सभी आत्माओं को तो घर जाना है। फिर पहले सूर्यवंशी, उसके बाद चंद्रवंशी, फिर द्वापर में वैश्यवंशी और कलयुग में आकर के शूद्रवंशी बन जाते हैं। वह है निराकार आत्माओं का झाड़, है ना। परम धाम में निराकार आत्माओं का झाड़ है, और यह है कल्प वृक्ष जो है वो साकारी मनुष्यों का झाड़ है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें सारा विराट रूप आ जाता है। ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं, है ना। थोड़ी सी संख्या आज एक विशाल वट वृक्ष की भांति पूरे विश्व में आज ईश्वरी संतान, है ना, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण वृद्धि को पाते जा रहे हैं। रुद्रमाला और विष्णु की माला बनेगी, ब्रह्मा की माला नहीं बना कह सकते। बाबा कहते क्यों? ब्रह्मा की माला माना ब्राह्मणों की माला, क्योंकि वो बदलते रहते हैं। एक जैसी सबकी स्टेज तो नहीं रहती ना, पुरुषार्थ में अप डाउन चलता रहता है, इसलिए रुद्र की माला पूजी जाती है। यह है नई नई बातें। यह बातें कोई की बुद्धि में चरा भी नहीं है। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते, है ना, है तो 5000 वर्ष, लेकिन ना जानने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। इसलिए तुम्हारी बातें सबको नई लगती है। नई दुनिया के लिए नई चीज मिलती है ना, कहते हैं ना, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। बाबा भी वास्तव में नया है। वह तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, या तो कह देते हजारों सूर्य से तेजोमय है। सो तो जरूर जैसी भावना होगी वैसा उनको साक्षात्कार होगा। अगर बिंदी का साक्षात्कार हो जाए किसी को, कोई माने ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? साकार स्वरूप बैठा है ना। हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप बैठा है। तो ये बातें नई होने के कारण मुंझते हैं। लेकिन बाबा कहते जो यहाँ के होंगे, इस दैवी कुल के होंगे, वही इन बातों को समझ सकेंगे, है ना। उनकी ही सैपलिंग बना कलम लगेगी। तुम बच्चों ने अब अच्छी तरह समझा है, तो पारलौकिक बाप के लिए भी औरों को क्या करना है? समझाना है। क्या समझाना है? कि तुम आधा कल्प से उनको याद करते आए हो। सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। उन्होंने सुख दिया है
तभी तो उसे याद करते हैं। रावण सबका दुश्मन है, तब तो उनको जलाते हैं। बाबा कहते उनसे पूछो, रावण को जलाते कितना समय हुआ? तो वो बोलेंगे अनादि, है ना। उनको ये मालूम ही नहीं है कि रावण कब से आता है। अब सतयुग त्रेता में तो रावण होता नहीं। भारत का सबसे पुराना दुश्मन रावण है। रूह को पतित बनाने वाला है ना। जो आत्मा पावन होती है उसको क्या बना देता रावण? पतित बना देता। आत्मा का दुश्मन कौन, पूछ रहे हैं बाबा। फिर आंसर बाबा बताते, रावण। आत्मा के साथ शरीर भी है, फिर तो दोनों का दुश्मन कौन हो गया? रावण। रावण में बाबा पूछ रहे, रावण में आत्मा है? आत्मा तो नहीं है ना। रावण क्या चीज है? बाबा पूछ रहे, बस विकार है। ऐसे नहीं कि रावण में भी आत्मा है, नहीं। रावण 5 विकारों को कहा जाता है और आत्मा में ही 5 विकार है जिसका पुतला बनाते हैं। तुम जानते हो, अभी है दुख, फिर सुख में जाना है तो जरूर बाप आकर के ले जाएंगे। वही पतित पावन है। जैसे दूसरी आत्मा आती है वैसे यह भी आते हैं, है ना। कभी पर काया प्रवेश कर लेते ना, कई आत्मा किसी के तन में आ जाते हैं, बोलते हैं। तो बाबा कहते ऐसे परमपिता परमात्मा भी ब्रह्मा के तन में आते हैं। श्राद्ध खिलाते हैं ना कई जगह, तो आत्मा को बुलाते हैं। कोई शरीर छोड़कर चली गई है, उसको किसी ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं। तो बाबा कहते ब्राह्मण को ही अपने बाप की आत्मा समझकर सब कुछ करते हैं। कौन? माना जो लौकिक दुनिया में, अब ब्राह्मण के तन में मान लो उसकी आत्मा आ गई, है ना, उसका पार्ट था। अब उसको जो उसकी इच्छा थी ना, उसको जो खिलाना है, कुछ उसको पहनाना है, तो सब कुछ उसको करते हैं, है ना। समझते हैं वहाँ आत्मा आती है, आत्मा बोलती है, हाँ इनका आना न्यारा है। किनका? भगवान का। यह है भगवान का रथ, है ना। ब्रह्मा का जो शरीर है भागीरथ, वह ब्रह्मा का माना भगवान का क्या है? रथ। भागीरथ कहते हैं ना। अब पानी की बात नहीं है, यह है ज्ञान की बात। कहते हैं ना, गंगा को भागीरथ ने लाया। अब पानी की गंगा को नहीं लाया, ज्ञान गंगा को लाया, निमित्त बने। तो शिव बाबा समझाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ और इनका नाम, जिस तन में मैं प्रवेश करता हूँ उनका नाम ब्रह्मा रखा है ना। ब्रह्मा रखते हैं। इनको एडाप्ट नहीं करता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और इनमें प्रवेश करके तुमको एडाप्ट करता हूँ। तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। तुम्हारा बुद्धि योग बाबा को जब याद करते हो तो ऊपर चला जाता है। क्योंकि बाबा खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा तो ऊपर रहते हैं ना, परम धाम में। तो बाबा कहते हैं उनको याद करते हैं तो ऊपर चला जाता है बुद्धि योग। तो शिव बाबा कहते हैं इस याद की यात्रा पर रहो। समझो, यह बाबा कहाँ जाता है तो याद शिव बाबा को ही करना है। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया, कानपुर गया, डेस्टेस और कई शहरों में गया, लेकिन बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। नीचे नहीं रहना है, बुद्धि तो ऊपर रहे। आत्मा परमात्मा बाप को याद करे। बाबा कहते हैं मेरा रहने का स्थान तो वहीं ऊपर परम धाम में है। तो ऐसा नहीं कि मेरा रथ जो यहाँ वहाँ जा रहा है तो मैं भी अगर हूँ उनके साथ भी, तो हमारी पिछाड़ी यहाँ नहीं भटकना है। बाबा कहते मुझे ऊपर परम धाम में याद करो। तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो ना। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का स्थान अलग है और तुम्हारा अलग है, नहीं, है ना। दोनों का घर, रहने का स्थान बाबा कहते ही की है। तो यह बातें बुद्धि में बिठानी है, एक एक को अलग। जैसे तुम कराची में समझाते थे वैसे अच्छा रहता है। इकट्ठे एक दो के वाइब्रेशन होते हैं ना, वो ठहरने नहीं देते हैं। माना बाबा सर कराची में जब था पाठ सेवा का, तो उस समय बाबा कहते किसी को जो ज्ञान दिया जाता था
तो संगठन में एक साथ नहीं दिया जाता था। उस समय अलग अलग, है ना, कईयों के अलग प्रश्न होते थे और तो अलग अलग जो है समझाते थे। भक्ति भी एकांत में करते हैं, यह पढ़ाई भी बाबा कहते एकांत में करनी है। पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप पतित पावन है, उन द्वारा हम पावन बन रहे हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी कमाई है। शिव बाबा कहते हैं, धंधा आदि भल करो, सिर्फ मुझे याद करो। पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद निकल जाएगी। आत्मा के अंदर जो विकारों की खाद है, अवगुण है, वो निकल जाएगी। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। बुद्धि में ज्ञान का सिमरण करते रहो। मित्र संबंधियों को भी यह समझाते रहो। कल्प पहले भी तुमको ऐसे समझाया था, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बाबा आकर के हमको समझाते हैं, हम फिर दुनिया वालों को समझाते हैं। भारत बरोबर स्वर्ग था, फिर बनेगा। यह चक्र फिरता रहता है। सतयुग को लाखों वर्ष बाबा कहते कैसे हो सकते हैं? इतनी आदमशुमारी कहाँ है? जनसंख्या इतनी कहाँ है? फिर तो अनगिनत हो जाए। 4 युग है, एक युग की आयु 1250 वर्ष है। जैसे तुमने समझा है वैसे समझाते रहेंगे और झाड़ की वृद्धि होती रहेगी। कभी ग्रहचारी बैठती है, फिर उतरती जाती है। तो शिव बाबा कहते हैं, समझाना तो बहुत सहज है। मुख्य बात कौन सी समझानी है? अल्फ और बे, है ना, परमात्मा और बे अर्थात बादशाही वर्षा। मूल बात है याद की यात्रा। मेहनत भी है। कल्प के बाद यह याद का धंधा मिलता है ना। कौन सा धंधा मिला? शिव बाबा को याद करने का, परंतु है गुप्त, है ना। इसमें तो मुख से कुछ बोलना नहीं है, बाहरी कोई कर्मकांड नहीं करना है, मन ही मन दिल से उस परमात्मा को क्या करना है? याद करना है, इसलिए गुप्त है। यह मुश्किल सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि माया भुला देती है ना। बुद्धि में अन्य कई बातें आ जाती है, इधर उधर चली जाती है। अल्फ को याद करना, अल्फ को ही भूले हो, अल्लाह को, उस ईश्वर को ही भूले हो। भगवान को तो कोई भी जानते नहीं। गाया जाता है सदगुरु बिगर घोर अंधियारा, है ना। सोझरे में मना उजाले में, अंधकार से उजाले में एक सदगुरु ले जाते हैं। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। याद की गुप्त मेहनत करनी है। ठीक है, बाबा कहते मेहनत करनी है, एकांत में पढ़ाई करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है ना। बिना पावन बने बाबा से वर्षा नहीं मिलेगा। वरदान है, एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। कौन सा? एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। विस्तार। वर्तमान समय
विशेष माया का प्रभाव, मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। वर्तमान समय बाबा ने कहा कौन सा चल रहा है, इसे विशेष अटेंशन रखना है ना, माया की इस रूप को समझना है और अपने को क्या करना है, बचाना है। फिर से हम सुनते हैं, वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ, है ना, अभी से सुरक्षा का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूपों को पहचानो, है ना, माया भिन्न भिन्न रूप लेकर के आती है और उसके स्वरूप को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेफ कर लो, है ना। स्वयं को क्या करना है, सुरक्षित कर लो। बाबा कहते हैं कि कौन सा सीजन है ना, माया का अलग अलग रूप बदल करके आने का है ना, नेगेटिव रूप लेकर के भाव और भावना पैदा करने का है। इसको पहचानो और बिंदु लगा करके स्वयं को सुरक्षित कर लो। स्लोगन है तो आगे से बाबा ने हमें बता दिया है, तो पहले से सेफ्टी का साधन अपना लें तो हम सुरक्षित बच जाएंगे, है ना, माया का वार हो नहीं सकेगा। फिर स्लोगन है, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। तो किन्हें प्राप्त है, हम संगम युगी जितने भी ईश्वरीय संतान हैं, है ना, ब्राह्मण आत्माएं हैं, हर किसी को, छोटे बड़े हर किसी को फुल हमें भाग्य बनाने का क्या मिला है ना, हमें अवसर मिला हुआ है सेवा का। बाबा ने हमें कहा जो आपके पास है, जिस प्रकार की सेवा आप कर सकते हैं आप कीजिए। बाबा कहते तन भी लगाएं, है ना, तन सेवा करें, मन से शुभ संकल्प करें, सर्व के प्रति याद के द्वारा सेवा करें, है ना। साथ ही बाबा ने कहा वचन से औरों को ज्ञान दान करें, कर्मों के द्वारा गुण दान करें। अगर धन है, धन को भी ईश्वरीय सेवा में लगाकर पद्मा पदम गुणा उसे बढ़ाएं, है ना। तो जो भाग्य सभी को प्राप्त है, तो हम सभी कौन हो गए, हम सभी पद्मा पदम भाग्यवान हैं, है ना, जो सेवा करते हैं। संगम पर बाबा कहते जो आत्माएं सेवा का चांस ले लेती है, सेवा करके जो अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लेती है ना, वही क्या है, पद्मा पदम भाग्यवान है, क्योंकि एक का कई गुना उसे प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।